Deep water paraphrase. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. YMCA का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग मार्क कर सकते हो. यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन हमारा इसका फुल फॉर्म है, ये आप मार्क करना. एंड याकिमा इज अ प्लेस इन वॉशिंगटन यूएसए. एंड मीनिंग ऑफ ट्रेचरस इज डेंजरस. ट्रेचरस वर्ड का मीनिंग है डेंजरस, ठीक है. सो राइटर यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस नरेट कर रहे हैं. 10 से 11 साल के हैं जब उन्होंने YMCA स्विमिंग पूल ज्वाइन किया था स्विमिंग सीखने के लिए. देखो ना, क्लब में आप जाते हो ज्वाइन करने के लिए, नियर बाय स्विमिंग क्लब वैसा. तो वो याकिमा रिवर नहीं गए थे स्विम करने के लिए बिकॉज इट वॉज वेरी डेंजरस. लोग उसको डेंजरस मानते थे. ये दिखा रहा है दिस शोज दैट ही हैड अ प्रायर फियर ऑफ वाटर. मतलब दैट शोज कि इनको पहले से ही वाटर का फियर था ऑलरेडी. बहुत डीप रूटेड नहीं होगा बट हाँ, पानी का वो फियर था, समहाउ वो फियर था, ठीक है. तो ये याकिमा रिवर नहीं गए थे स्विम करने के लिए बिकॉज ऑफ कोर्स इसको हम डेंजरस मानते हैं. एंड दैट शोज ही हैड अ प्रायर फियर ऑफ वाटर. मदर कंटिन्यूअली वॉन्ट अगेंस्ट इट. और ऊपर से क्या होता है ना, हमारे पेरेंट्स भी समहाउ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपके मन में फियर इंस्टिल कर देते हैं. तो उनकी मॉम भी उनको बोल देती थी कि मत जाओ वहाँ पे, ऐसा हुआ था पिछले साल या पिछले महीने एक बच्चा डूब गया था. तो वो और आपके अंदर वो फियर इंस्टिल हो जाता है जब कोई आपको ऐसा कुछ बोल देता है. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर. एंड शी मतलब उसकी मॉम यूज टू मेक श्योर कि जितना भी ड्राउनिंग का स्टोरीज है वो बार बार उसे बोल के उसके माइंड में वो सारे स्टोरीज को फ्रेश रखती हैं, ठीक है. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. बट जो पूल था इट वॉज क्वाइट सेफ. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डाउन एट द शैलो एंड. सिर्फ 2 से 3 फीट नीचे था और जो एंड था काफी शैलो था, ठीक है. एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर. ऑफ कोर्स वी नो पूल में एक एरिया होता है किड्स के लिए, एक एरिया होता है अडल्ट्स के लिए. तो वो तुम्हारा पास स्लैंटिंग जाता है, लाइक इट्स लाइक दिस, ठीक है. सो 3 feet एक एंड पे था, 9 feet एक एंड पे था. डिपेंड्स अपॉन द हाइट एंड एज ऑफ द चिल्ड्रन. वो लोग अपने अकॉर्डिंगली पूल का डिविजन में यूज करते हैं. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड. एंड while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. तो of course एक बार में ड्रॉप नहीं है, इट्स लाइक स्लोपी पार्ट है. तो ग्रेजुअली ड्रॉप है, लाइक 3 feet है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9. इट्स नॉट लाइक 3 and 9, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. तो किड्स ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में अगर आप प्रैक्टिस करते हो वाटर विंग्स है, आपको बहुत सारी चीजें देते हैं कि पानी में आप फ्लोट कर पाओ ऊपर में, इवन इफ यू don't know how to swim. I got a pair of water wings and went to the pool. I hated to walk naked into it and show my skinny legs. मुझे वैसा वॉक करने पे he used to feel shy because अगर आप न्यू फर्स्ट टाइम जा रहे हो स्विमिंग सीखने के लिए तो there is a certain costume which you have to wear or a certain way you have to be there in front of so many people. So हो सकता है starting में you will feel awkward 3 to 4 times and then eventually you will get used to it, right? But I subdued my pride and did it. Subdued का मतलब है overcome. मैंने overcome किया उसको, मैंने finally I give it a shot कि okay finally I'll do it, कोई बात नहीं. तो उन्होंने एक पेयर लिया वाटर विंग्स का एंड बचा ड्राउनिंग से बचने के लिए. एंड उनको स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना बिल्कुल ही पसंद नहीं था जिससे उसका थिन लेग्स एक्सपोज हो. बट एज ही वाज कीन टू स्विम, ही वाज वेरी डिटरमिन्ड कि उन्हें स्विम करना ही है. ही गेव अप हिज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वो इट वाज लाइक इफ आई हैव टू लर्न स्विमिंग यू कांट गो इन द लाइक फुल टी-शर्ट एंड शर्ट एंड पैंट एंड यू कैन जस्ट go into the pool. There's a certain way, there's a certain costume which you have to wear for swimming. So he was like okay, I have to adapt it and let's just do it, ठीक है. फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, हाउ एवर आई हैड एन एवर्शन टू द वाटर. तो ये दिखा रहा है कि बिगिनिंग से ही उनको पानी से डर तो था ही. दो वो डीप रूटेड फियर नहीं है, छोटे मोटे इंसिडेंट्स हुए थे वाटर को लेके जो उनके मन में ऑलरेडी वो फियर थे. एवर्शन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं था उस चीज में. दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old. ये स्टार्ट हुआ जब मैं 3-4 साल का था. एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. सो इफ मैम विल आस्क यू कि explain his journey of fear or of water or his aversion of water, ठीक है. तो you will start with this part, ठीक है, not the incident जो भी हम लोग पढ़ने वाले. You will start with when he was 3 to 4 years old, तभी incident हुआ and followed by the incident we'll study later, ठीक है. So father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. Surf माने पानी का wave होता है. I hung on to him. He was just holding on to his father like this. Yet the waves knocked me down and swept over me. फिर भी पानी का जो waves आया उसको ऐसे लेके गया एंड उसके ऊपर से चला गया प्रॉपर्ली. आई वॉज बरीड इन वाटर. मतलब था कि वो पानी में प्रॉपर्ली बरी हो चुका है. माई ब्रेथ वॉज गॉन, वॉज ब्रेथलेस, ही कुडंट ब्रीथ प्रॉपर्ली. आई वॉज फ्राइटेंड, बहुत स्कैर्ड थे. फादर लाफ्ट. ऑफ कोर्स फादर लाफ्ट का मतलब ऐसा नहीं कि वॉज एंजॉइंग कि मेरा बेटा डूब गया, नहीं. क्या होता है ना, अगर सपोज व्हेन यू आर एन एडल्ट तो आपकी हाइट ऑफ कोर्स एक 3-4 साल के बच्चे से तो काफी अच्छी होगी. तो जो बच्चा है वो ऑफ कोर्स आपके नी तक आ रहा होगा एंड यू आर होल्डिंग द हैंड ऑफ योर किड एंड आपको पता है कि आप उसको डूबने दोगे नहीं तो आप उसको ऐसे उठा लोगे. तो ही वाज जस्ट लाफिंग एट वंस. तो वो सीन था वहां पे, ठीक है. आई वॉज बरीड इन वाटर. तो पानी का जो सर्फ आया, जब पानी का मूवमेंट आता है एज एन एडल्ट हमारे नी तक आएगा फॉर एग्जाम्पल. बट एक बच्चा जो 3-4 years के, वो ऑलरेडी वहीं तक, नी तक तो उसकी हाइट ही है, तो पानी उसके लिए ज्यादा है, ठीक है. तो ही वॉज एक्चुअली जस्ट बरीड इन वाटर
and he was scared. You couldn't breathe. Father laughed, उसके पापा हंस रहे थे, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. ठीक है, और उसके मन में एक डर बैठा हुआ था वो waves का overpowering force देख के, ठीक है, कितना जोर से वो पानी आ रहा है, was quite scared कि क्या होगा. Next, my introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. मुझे जो YMCA पूल को दिखाया गया उससे मेरे मन में जितने भी गंदे अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड यादें थी वो सारी चीज वापस से सरफेस लेवल पे आ गए, एंड द फियर्स एंड एवरीथिंग सब वापस से स्टर हो गया. जो फियर्स आपके डीप रूटेड ऑलरेडी थे when you went to the pool, and this कैलिफोर्निया वाला जो एक्सपीरियंस था वो उसका फियर वाला पार्ट था. बट इन अ लिटिल while I gathered confidence, उन्होंने कॉन्फिडेंस गैदर किया somehow. I paddled with my new water wings and he was just going with the new water wings and he was swimming there, watching the other boys and trying to learn by aping them. Aping का मतलब होता है copying them. तो he was swimming by just copying them. I did this 2 or 3 times on different days. मैंने 2 से 3 बार ये काम किया, अलग अलग दिन पे किया, and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. And मुझे पानी में काफी comfortable फील होना स्टार्ट हो गया था. स्लोली ही वॉज बीइंग कंफर्टेबल इन द वाटर. ओके कि हाँ मैं स्विमिंग सीख पा रहा हूँ, उतने में उसी कुछ दिनों में फिर वो मिस एडवेंचर हुआ. ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है बोर्ड्स के एग्जाम में, CBSE 12th में, दैट व्हाट वाज द मिस एडवेंचर दैट हैज हैपेंड. ठीक है, व्हाट वाज द मिस एडवेंचर दैट हैपेंड, ये क्वेश्चन आप लोग मार्क कर लो. एंड मिस एडवेंचर विल बी फ्रॉम दिस पार्ट. ये हमें पूरा इसका एक्सपीरियंस यहाँ पे शॉर्ट में नरेट करना पड़ेगा फॉर 4 to 5 मार्क्स का जो लेंथ होगा आंसर्स का उसके अकॉर्डिंगली. ठीक है, नेक्स्ट. आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर. मैं पूल में गया जब कोई नहीं था वहां पे. द प्लेस वाज क्वाइट. उस दिन कोई भी नहीं था वहां पे. क्वाइट एकदम माहौल था. द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी एकदम स्टिल था, एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब. ठीक है, बॉटम जो है प्रॉपरली टाइल्स लगा हुआ है एकदम व्हाइट कलर का, एंड इट्स सो क्लीन लाइक अ बाथ टब प्रॉपरली. आई वॉज टिमिड. एक बार तो मुझे लगा कि I'll not go and all that stuff about going in alone कि मैं नहीं जाता हूँ because there's nobody, अभी सबको आने में टाइम है. Might be chances are there कि he reached early that day और ऑफ आवर्स में वो चला गया प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए कोई नहीं था या कोई आने वाले थे, या he reached early और he reached late. ठीक है, so he was timid about going in alone कि अभी कोई नहीं है तो नहीं जाता हूँ. लेकिन so I sat on the side of the pool to wait for others. So he was just sitting at the side कि let others come and then हम लोग पूल में जाके स्विम करेंगे. इट्स लाइक दैट. ठीक है, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय. बिग ब्रूजर का मतलब होता है बुली. ठीक है, मैं वहां पे ज्यादा टाइम था नहीं तो जब मेरे पास एक बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय है. बिग ब्रूजर मतलब समवन हु इज टफ, अग्रेसिव एंड हु एंजॉयज फाइट और आर्ग्यूमेंट. ठीक है, मे बी ही वॉज 17-18 years old. ही केम एंड होता ना क्या, एक 17-18 year old is bullying a 7-8 year old child. So probably he was 18 years old. He had thick hair on his chest. If ma'am will ask you, describe the physical appearance of the bruiser of the boy. First, they will ask you who is the bruiser of the boy. Name is not mentioned as of now, so you have to just describe. Uh, uh, he was a 18-year-old boy who used to come for swimming there. ठीक है, and bruiser माने bully, जो bully करते हैं, जिनको bully करने में मजा आता है. Physical appearance में you can mark he had hair on his chest. He was a beautiful physical specimen, एक perfect toned body थी उनकी, with legs and arms that showed rippling muscles. And legs and arms में properly उनके muscles दिख रहे थे. He yelled, "Hi skinny, how would you like to be ducked?" तो suppose I'm sitting like this and ये वाला जो व्हीले में sitting like this, पीछे से कोई आ रहा है, someone is like कि, "Hi skinny, कैसे डूबना पसंद करोगे? हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ट?" डक्ट का मतलब पुश और प्लंज समवन अंडर वाटर. प्लीज मार्क इट डाउन. डक्ट का मतलब पुश और प्लंज समवन अंडर वाटर. पुश और प्लंज समवन अंडर वाटर. पुश और प्लंज समवन अंडर वाटर. विद दैट ही पिक्ड विद दैट ही पिक्ड मी अप. उसके साथ उन्होंने मुझे वहां से ऐसे उठाया एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड. सपोज यहाँ पे बैठा है विलियम एंड ही वाज वेरी थिन एंड स्किनी एंड ही वाज 18 years old, दैट ब्रूजर ऑफ द बॉय. ही जस्ट पिक्ड हिम अप एंड उसने इसको ऐसे सामने की तरफ थ्रो किया, एंड सामने आपका 9 feet का डेप्थ था, एंड ही वाज 7 to 8 years old. सो 9 feet वाला डेप्थ उनके लिए काफी ज्यादा था, तो उसने उसको सामने की तरफ थ्रो किया. आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन. तो विलियम ऐसे सिटिंग पोजिशन पे वहां पे लैंड करते हैं. स्वॉलोड वाटर, थोड़ा सा पानी उनके मुंह के अंदर गया, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम. एक बार में अंदर चले गए. आई वॉज फ्राइटेंड. ठीक है, ही वॉज क्वाइट स्केर्ड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स. इतना भी डरा नहीं था कि मेरा दिमाग नहीं काम करे या जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ वो वर्क ना करे. ऑन द वे डाउन आई वॉज गोइंग डाउन एंड मैंने प्लान किया. व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरा पाँव बॉटम हिट करेगा तो नीचे बॉटम पार्ट में जाएगा, आई वुड मेक अ बिग जंप. उसका प्लान था कि अभी तो पानी के अंदर हूँ, तो जैसे ही फीट बॉटम पार्ट को टच करेगा एंड देन ही विल जंप अपवर्ड्स, वो जंप करेगा ऊपर की तरफ.
कम टू द सर्फेस, ऊपर सरफेस लेवल पे आएगा, लाई फ्लैट ऑन इट, ऐसे फ्लैट लाई कर लेगा, एंड देन ही पैडल टू द एज ऑफ द पूल एंड पूल के एंड तक पहुंच जाएगा, एंड इट्स वेरी इजी ब्रीजी काइंड ऑफ थिंग फॉर हिम, तो ही थॉट लाइक दैट कि आई मेक इट आउट वैसा, ठीक है। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू आर अनकंफर्टेबल आपको वो टाइम पीरियड काफी लेंदी लगेगा, तो उसको लग रहा था कि नीचे जा ही नहीं रहा, इट्स वेरी स्लो, इट्स वेरी स्लो, ठीक है। Those 9 feet were more like 90. It's a psychology. अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हो तो it's difficult for you when you work out, आपको टाइम नहीं बीतता हुआ दिखेगा, तो it's like that, ठीक है। The 9 feet were more like 90, and before I touched bottom my lungs were ready to burst. Bottom touch करने से पहले ऑलरेडी पानी इतना नोज पे एंड माउथ के अंदर जा चुका था कि he was feeling कि my lungs are just ready to burst, ठीक है, वो फट जाएगा ऐसा। But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. पर जैसे मेरे पाँव बॉटम को टच करता है, मैंने सारा अपना हिम्मत गैदर किया, करेज इकट्ठा किया, एंड ही वट एवर ही न्यू स्विमिंग उसको आता था कि वो अपवर्ड्स जंप करेगा, एंड उसने हाथ को ऊपर के अपवर्ड्स, ही जस्ट स्प्रिंग अपवर्ड्स। ही थॉट आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क, उसको लगा कि वो सरफेस पे से जोर से आ जाएगा लाइक अ कॉर्क, ठीक है, ऐसे जैसे आपका अ, वो स्पून नहीं आता लाइक कॉर्क कि वो ऊपर की तरफ बस आ जाएगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, बट ऐसा नहीं हुआ, ही केम अप स्लोली, बहुत धीरे धीरे वो ऊपर आया। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, मैंने अपनी आईज ओपन की, मुझे कुछ नहीं दिखा एक्सेप्ट वाटर, वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, पूरा डर्टी वाटर था, जस्ट वो येलो टिंज था पानी का वहां पे। आई ग्रू पैनिकी, तो ही गॉट वेरी, ही लाइक फेल्ट दैट पैनिक। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ rope and my hands clutched on at water. When you are unable to breathe, when you are scared, anxious, तो आप ऊपर की तरफ आ रहे थे, you are just clutching on something, कुछ पकड़ लो लाइक दैट, ठीक है, and हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, तो यूज लाइक कोई रोप आ जाए, कुछ हाथ में आ जाए, ठीक है। तो ही ट्राई टू ग्रैब अ रोप एंड हिज हैंड्स क्लच्ड ऑन टू द वाटर। आई वॉज सफोकेटिंग, बहुत सफोकेशन हो रहा था उसको। आई ट्राई टू येल, ठीक है, वो बहुत चिल्लाने का कोशिश किया, बट नो साउंड केम टू इट, पर कोई साउंड नहीं आया, ठीक है। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, फिर आईज एंड नोज उसके पानी के बाहर आती है, बट नॉट माई माउथ, ठीक है। विलियम एकदम ही वॉज लॉस ऑफ सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ ब्रेथ एंड ट्राई टू स्क्रीम फॉर हेल्प, हेल्प के लिए चिल्लाया, बट नो साउंड केम आउट ऑफ हिज माउथ, पर कोई आवाज नहीं निकला। उसकी नोज और आईज भी पानी के ऊपर आते हैं, पर उसका माउथ वहीं पे था, मतलब यहाँ तक पानी के ऊपर है, यहाँ से बॉटम पार्ट इज इनसाइड द वाटर। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, फ्लेल्ड का मतलब होता है वेव्ड हिज हैंड्स, ठीक है, swallowed and choked, पूरा he was unable to breathe. I tried to bring my legs up, but then hung as dead weights, paralyzed and rigid. A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. विलियम अपने हैंड को ऐसे वेव कर रहा है एकदम पानी के सरफेस पे हेल्प के लिए, बट वो पानी को पूरा swallow कर चुका था, एंड जस्ट चोक्ड हिमसेल्फ। वो ट्राई किया अपने लेग्स को तो ऊपर की तरफ लाने का, बट दे वर वेरी हैवी, दे वर लाइफलेस। उसको लगा कि कोई चीज को पुल कर रही है टुवर्ड्स द डेप्थ ऑफ द पूल। वो चिल्लाता है, बट उसकी वॉइस बाहर तक नहीं जा रही है। वंस अगेन विलियम वापस से नीचे जा रहा होता है टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पूल, अगेन ही इज गोइंग डाउन टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पूल। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, ठीक है, मैंने पानी की तरफ ऐसे पूरा हाथ वैसे किया जब मैं नीचे जा रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एंड इरिसिस्टिबल फोर्स, आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ। माई लंग्स, एक तो उसके लंग्स में पेन हो रहा था, माई हेड थ्रॉब्ड, ठीक है, सर घूम रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, आंखें बंद हो रही थी, बट आई रिमेंबर द स्ट्रैटेजी, द सेम स्ट्रैटेजी कि जैसे ही आपका फीट टच करेगा he'll jump upwards. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. I would lie flat on the water, and ऊपर आके he'll lie flat, strike out with my arms, अपने arms को वो से open करेगा, and thrash with my legs, and then he'll just thrash his legs like that. Then I would get to the edge of the pool and be safe. फिर वो पानी के edge पे जाएगा and he'll feel safe, ठीक है। विलियम ने खुद को बचाने का ट्राई किया पूल में डूबने से, एंड ही जस्ट ट्राई टू ग्रैब समथिंग, बट बिकॉज देवर वाटर ऑल अराउंड ही कुड नॉट डू सो। वो कंपेयर करे अपने सिचुएशन को एक इंसान से जो कि एक नाइटमेयर की तरह है, एंड वो फाइट कर रहा अगेंस्ट दिस ड्रीम, बट ही इज अनेबल टू वॉट इट ऑफ। विलियम वॉज ब्रेथलेस, सांस नहीं आ रहा था। ही फेल्ट द पेन इन हिज लंग्स एंड हिज हेड फेल्ट अ सेंसेशन ऑफ बीटिंग, सर में ऐसे इसका सेंसेशन हो रहा है, ठीक है, लाइक वो हेवीनेस फील हो रहा है उसको। ही वॉज गेटिंग अनकॉन्शियस, बट ही कुड रिकलेक्ट द प्लान टू सेव हिमसेल्फ। As his feet touched the bottom, he would take a leap and jump off to the surface in a jiffy. Then he would lie on his back, hit the strokes with his limbs, and reach to the edge of the pool to safety. फिर वो end तक पहुंचा for the safer side, ठीक है, next. एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर, इस डर के माहौल के बीच में केम अ टच ऑफ रीजन, ठीक है, एक लॉजिकल चीज उसने फेस किया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, कि मुझे बस याद रखना है कि व्हेन आई हिट द बॉटम आई हैव टू जंप अपवर्ड्स।
At last I felt the tiles under me, जैसे उसको tiles feel हुआ पाँव पे, and he was like, okay, I have to remember this trick, मुझे upward jump करना है. My toes reached out as if to grab them, ठीक है. तो इसका toes वहां पे reach करे as if he want to grab something. Again he jumped with everything he had, जो भी strength था सब कुछ उसने इस्तेमाल किया. But the jump made no difference. Jump से कोई फर्क नहीं पड़ा. The water was still around me. पानी आसपास था. I was looking for ropes, ladders, water wings, nothing but water. कुछ नहीं दिखा, बस पानी था. A mass of yellow water held me. सिर्फ येलो वाटर आसपास जिसको पूरा होल्ड करके रखा है. Stark terror took an even deeper hold on me. जो डर था वो उसके ऊपर पूरा होल्ड अपना जमा के रखा था, like a great charge of electricity. I shook and trembled with fright. वो कांप रहा था डर के मारे. My arms wouldn't move. हाथ पाँव नहीं मूव कर रहे. My legs wouldn't move. I tried to call for help. मैंने ट्राई किया हेल्प के लिए बुलाने का, टू कॉल फॉर मदर, सबको बुलाने का. नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ, ठीक है. But he was calling for help, and then strangely there was light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were, my nose was almost out to, almost again the same thing. He came above the surface of water. Then I started down a third time. फिर मैंने third time dive किया. I sucked for air and got water. The yellowish light was going out. वो जो yellowish light है वो वापस से he was going inside the water. तीन बार वैसे जाते, तीन बार पानी के अंदर and तीन बार ऊपर. Then all efforts ceased. सारे effort अब वो रुक गए. Third time I relaxed. Even my legs felt limp. पाँव उसको एकदम limp feel हो रहा है. And a blackness swept over my brain. पूरा एकदम सब कुछ blackout हो गया था. It wiped out fear. जो डर था वाइप आउट हो चुका था. इट वाइप्ड आउट टेरर. जो डर था, फियर था, सब वाइप आउट हो चुका था. देयर वाज नो मोर पैनिक. कोई पैनिक नहीं था. इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल. सब कुछ बहुत शांत एंड पीसफुल था. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. कोई भी डरने का बात नहीं. दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप. It's nice to be carried gently, to float along in space, tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. He was feeling in fact nice because आपका सबकॉन्शियस, आपका ब्रेन ट्रिक करता है ना आपको फियर को लेके. तो यहाँ पे he was feeling very normal, sleepy, कि okay अभी तो मैं एकदम comfortable हूँ, I'm so comfortable, I'm just moving away like that, ठीक है. Tender arms are around me like mothers. Now I must go to sleep. अब मेरे को सोने के लिए जाना है वैसा, ठीक है. नेक्स्ट. आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन. ऑब्लिवियन का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी. तो ही वाज जस्ट अनकॉन्शियस एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल. He thought he maybe his eyes were just getting closed like that. The next I remember I was lying on my stomach beside the pool. अगला उसको याद है कि वो अपने he was lying on his stomach पूल के बगल में, and he was puking. The chap that threw me in was saying, जो जिस लड़के ने उसको फेंका था वहां पे, वो उसको बोल रहा था मतलब मे बी समवन वाज स्कोल्डिंग हिम कि आपने ऐसा क्यों किया. And he said, I was just fooling around, I was just having fun with it, nothing else. So he was giving this excuse. Someone said the kid nearly died. कि तुम्हारा ये जोक के चक्कर में this kid was almost about to die. Be all right now. Let's carry him to the locker room. तुम अब ठीक रहो, इसको चलो उठा के लॉकर रूम में लेके चलो. लॉकर रूम में we have to keep him. सेवरल आवर्स लेटर, बहुत आवर्स के बाद मैं घर गया. आई वॉज वीक, बहुत कमजोर था, कांप रहा था, ट्रेम्बलिंग. आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड. वो कांप रहा था एंड व्हेन ही ले हिमसेल्फ ऑन द बेड. ही कुडंट ईट दैट नाइट. कुछ खा नहीं पाया बहुत दिनों तक. वो हॉन्टिंग फियर उसके मन में था, दिल में था. द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी. हल्का सा भी काम वो करता तो ही यूज्ड टू गेट टायर्ड वेरी इजिली, मेकिंग मी वुबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू in the introduction video कि after this incident he was having that trauma, and because of that उसके knees shake करते थे, कांपते थे, and he used to feel sick in the stomach issues, and he used to get tired very easily because of that fear of water. I never went back to the pool. मैं कभी पूल में वापस नहीं गया. I feared water. मुझे पानी से बहुत डर था. I avoided it whenever I could. So he used to avoid water whenever he could do it. ठीक है. Next. A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, Cascade is waterfall. जब कुछ साल बाद मुझे पता चला waterfall के बारे में, I wanted to get into them. He was like मुझे उसमें जाना है. And whenever I did, जब भी मैं गया, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. जब भी वो try करता any other activity, जो terror उसके मन में था. The terror that had seized me in the pool would come back. It would take possession of me completely. जो डर मुझे लगा था वो वापस से आ गया था. And that fear would surround me from all the corners.
ठीक है। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, पाँव पूरा उसका एकदम स्थिर हो चुका था। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, वो फियर उसके हार्ट को ऐसे ग्रैब कर ले रहा था। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जो डर था ये मेरे साथ सालों तक रहा। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड salmon, ठीक है, salmon is the name of the fish, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia and Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. जब जहां भी मैं गया, जो फियर था पानी का वो मुझे फॉलो कर रहा था। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बैक देन ओनली वाटर स्पोर्ट्स वगैरह होते थे, तो आपका वाटर स्पोर्ट्स इनका पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। इतना सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं था, तो वाटर स्पोर्ट्स वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, लाइक कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। नेक्स्ट, आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने हर तरीका इस्तेमाल किया इस डर से ओवरकम करने का, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन हिज ग्रिप, पर वैसे इसको होल्ड ऑन करके रखा था अपने ग्रिप में वो फियर। फाइनली 1 अक्टूबर, एक बार अक्टूबर के मंथ में, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, मैंने सोचा कि आई विल हैव टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड मुझे सीखना पड़ेगा स्विमिंग। आई वेंट टू अ पूल, मैं पूल में गया, एंड मैंने 5 days a week एन आवर ईच डे प्रैक्टिस किया। आई टोल्ड यू द डिटर्मिनेशन पार्ट की कैसे इसने कॉन्शियसली अपने आप को पूरा ठीक किया। ही वेंट टू द पूल, 5 दिन हफ्ते में प्रैक्टिस करता, 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर मेरे आसपास एक बेल्ट लगाता, एक रोप अटैच करता बेल्ट से, वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड यूज्ड टू होल्ड इट लाइक वेरी टाइटली, एंड देन वी वेंट बैक एंड फोर्थ, पीछे आगे, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, घंटे के बाद घंटा, दिन आफ्टर दिन, वीक आफ्टर वीक, ही यूज्ड टू प्रैक्टिस लाइक दैट। मतलब समवन इज होल्डिंग द रोप, तो आपको पता है कि आप डूबोगे नहीं एटलीस्ट, ठीक है। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज मी, जब भी वो जाता पूल के वहां पे कुछ तो पैनिक वो होता, वो पैनिक वाला पार्ट उसको सीज करके रखता, ठीक है। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर relaxed each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, जैसे वो अंदर जाता, जैसे suppose if he's swimming and वो इंस्ट्रक्टर ने थोड़ा सा रोप को लूज किया, तो he used to be scared, some of the old terror returned and my legs froze, so जो डर है वो वापस से आता है, and again his legs used to freeze like that. It was 3 months before the tension began to slack, सिर्फ 3 months हुआ था जब वो टेंशन कब कम होना स्टार्ट हुआ। देन ही taught me to put my face under water and exhale, तब उन्होंने मुझे सिखाया कि अपने फेस को पानी के अंदर रखो एंड देन इनहेल एक्सहेल वैसे करना है, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, ठीक है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैंने ये एक्सरसाइज को बहुत लंबे टाइम तक रिपीट किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, और एक एक करके बाय प्रैक्टिसिंग एवरी सिंगल डे, जो एक एक पैनिक का पार्ट था मैंने उसको धीरे धीरे करके शेड किया। दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, जब भी पानी के अंदर वो जाता वो फियर वापस आता है, एंड देन अगेन ही यूज्ड टू फाइट इट आउट, एंड उससे वो निकल के बाहर निकलता, ठीक है। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड फेज में क्या हुआ लर्निंग प्रोसेस के, इंस्ट्रक्टर ने विलियम को सिखाया पानी को किक करना, अपने पाँव से कैसे किक करते हैं, ठीक है। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, हफ्तों तक मैंने वो काम किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, ठीक है। एक बार तो मेरे लेग जो है वो काम करना बंद कर दिया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, फिर वो ग्रेजुअली शांत हुआ, एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, ठीक है। एंड फाइनली मैं उनको कमांड कर सकता हूँ कि ऐसे नहीं ये करो, ऐसे नहीं वो को, लाइक दैट, ठीक है। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, बट देन दे रिलैक्स्ड एंड मैं उनको कमांड कर पा रहा था। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, तो एक एक करके आपने पीस बाय पीस माने कि आपने स्मॉल स्मॉल थिंग से अपने एक स्विमर को बिल्ड किया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उन्होंने हर एक पीस एकदम स्ट्रक्चर वे में लगा दिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, मतलब एक एक दिन करके उन्होंने अपने फिर को निकाला। कभी उन्होंने हैंड मूवमेंट सीखा, फिर लेग मूवमेंट सीखा, मतलब उन्होंने उनको पूरा ट्रेन किया, एंड देन ही बिकेम अ कंप्लीट स्विमर। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, अप्रैल में वो कहते हैं कि अब वो स्विम कर सकते हैं, मतलब उनके इंस्ट्रक्टर ने कहा ही स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर एंड अप्रैल, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। एंड अप्रैल में ही वाज टोल्ड कि अब आप स्विमिंग के लिए रेडी हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द, आप डाइव करो एंड पूरा लेंथ कवर करो, एंड देन यूज क्रॉल स्ट्रोक, ये स्ट्रोक उन्होंने बोला। तो ही सेड क्या, आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, तो विलियम स्विम करता है एंड ही केम टू द एंड, एंड बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, ठीक है। ही सेड कि इंस्ट्रक्टर काम हो गया आपको सिखाना, आपको मैंने सिखा दिया, अब आपको खुद का रेगुलर प्रैक्टिस से सीखना होगा। तो इन्होंने कहा कि इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, उसका काम हो चुका था, बट मेरा काम खत्म नहीं हुआ था, मुझे इसको रोज प्रैक्टिस करना है। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, तो मैं सोच रहा था कि मैं मुझे अभी भी डर लगेगा जब मैं अकेला रहूंगा पूल में।
तो मैंने ट्राई किया, आई स्वॉम द लेंथ में, मैंने वो लेंथ कवर किया अप डाउन, टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, वो छोटे छोटे जो मन में डर था वो वापस से आ रहा है जा रहा है लाइक दैट। बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर, बट अभी मैं बोल सकता हूँ उस डर को, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराओगे लाइक दैट, हाँ, वेल हियर इज टू यू, लुक देखो, इफ यू विल स्केयर मी देन दिस इज इट, दिस इज गोइंग टू हैपन टू यू लाइक दैट वैसा। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, एंड देन मैं एक और उतना ही लेंथ वापस से मैं कवर करूंगा। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये चीज जुलाई तक चलता रहा, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, वो अभी भी खुश नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं श्योर नहीं था कि सारे जितना मेरे मन के अंदर डर है सब निकल चुके हैं। सो मैं लाइक लेक वेंटवर्थ गया, न्यू हैम्पशायर में, मैंने डाइव ऑफ किया एट डॉक एट ट्रेग्स आइलैंड एंड स्वम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्वम पैक्ट आइलैंड। आई स्वम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, मैंने हर तरह का स्ट्रोक वहाँ पे यूज किया, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक, सब मैंने प्रैक्टिस किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार वो डर वापस आया। व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के बीचों बीच था, मैंने अपने फेस को अंदर रखा अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ आपका बॉटमलेस पानी, मतलब नीचे कुछ भी नहीं है। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, जो पुराना डर था वो थोड़ा थोड़ा वापस आ रहा था। ही लाफ्ड इट एंड ही सेड कि ओके टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, क्या कर लोगे, ठीक है। इट फ्लेड एंड इट सॉ, मतलब होता है कि व्हेन द टेरर इज देयर यू आर लाइक ओके ब्रिंग इट ऑन, आई विल फेस इट वैसा। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, फिर भी उसके मन में थोड़ा बहुत डाउट्स था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, मैं भाग के वेस्ट की तरफ गया। वेंट अप द टाइटन टू कॉनरेड मेडोज, अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मेड ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ वॉर्म लेक, मतलब इन सब जगह मैं गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, इन सब जगह हो गया। जस्ट एज डो कॉपरॉन यूज टू डू, ठीक है। अब डो कॉपरॉन कौन है वहां पे मार्क कर लेते हैं। ही इज अ फेमस अमेरिकन डो कॉपरॉन, ही वॉज अ स्विमर बेसिकली, ठीक है, मैं लिखवा दूंगी आपको। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट, मतलब उसने ना फियर को कॉन्कर करके, ही स्क्रीम्ड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको, वहां से एको रिटर्न हुआ। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, तो विलियम अभी के मन में अभी भी डाउट था, ठीक है, तो फटाफट भागा वेस्टर्न डायरेक्शन में। ही वेंट अप टू टाइटन, टाइटन गया, कॉनरेड मेडो तक पहुंचा, वहां पे कॉनरेड क्रीक तक गया, ट्रेल तक। ही कैंप्ड एट द मेडो, कैंपिंग किया वहां पे। अगला सुबह वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना, लेक में डाइव करता है। ही स्वम अक्रॉस, पूरा स्विम करके गया वो। एंड जस्ट लाइक द फेमस अमेरिकन डू कॉपरॉन ने किया था, ठीक है। विलियम बहुत जोर से चिल्लाया अपना एम को कंप्लीट करने के बाद, उसका वॉइस एकदम माउंटेन पीक पे, जो माउंटेन पीक का नाम है गिलबर्ट पीक, वहां पे वो वॉइस वापस से रिवर्बरेट कर रहा था। ही हैड ओवरकम द फियर, उसने अपने डर को निकाल दिया था, जो मन के अंदर डर था वो उसका निकल चुका था, ठीक है। The experience had a deep meaning for me, as only those who have known a stark terror and conquered it can appreciate. जिन्होंने डर को एकदम क्लोजली देखा है वही इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। इन डेथ देर इज पीस, देर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, कि हमें कोई इंसिडेंट में तो पीस ही है, बट द फीलिंग ऑफ फियर इज एक्चुअल थिंग, जो आपको डरने, आपको डर से डरने की जरूरत है, जो फीलिंग है फियर की वो चीज आपको डरा के रखता है। देर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, रूजवेल्ट को पता था उन्होंने बोला, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ठीक है। दिस इज अ वेरी फेमस कोट, एग्जाम में आया है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि जो इमोशन है फियर का, वही उससे ही डरने का जरूरत है, बिकॉज वही आपको पुल बैक करता है, ठीक है, एंड चीज़ों की तरफ पीछे खींचता है, अदरवाइज नहीं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, फाइनली मैं रिलीज फील किया, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, की मैं वो ट्रेल्स वो पाथवे वॉक कर सकता हूँ, एंड पीक क्लाइम कर सकता हूँ, एंड टू ब्रश असाइड फियर, जो मेरे मन का डर है मैं उसको ब्रश असाइड कर सकता हूँ, ठीक है। सो इट वॉज लाइक दैट। विद दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड।